आप लोगों को बोर्ड पे आज के टॉपिक का नाम दिख रहा है, क्या है? मानव कंकाल तंत्र। हम बोन्स की बात कर रहे हैं आज। अब सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि कंकाल तंत्र क्या होता है या कंकाल क्या होता है? क्या जानते हैं अपन? कंकाल शब्द जैसे ही आता है एक स्ट्रक्चर आ जाता है दिमाग में, जो हमारे क्लास में लगा हुआ भी, मतलब हड्डियों का ढांचा, ये इमेजिन करते हैं हम। अब मानव कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, या ये कंकाल हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है, इसका क्या फायदा होता है, या ये हमारे शरीर में क्यों पाया जाता है। अब सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 अस्थियां पाई जाती है। और हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की ही आज बात करेंगे। अब मनुष्य एक विकसित कशेरुकी है, हमारे अंदर कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। और कंकाल तंत्र का कार्य क्या है ये लिखे हैं। तो जो अंदर हड्डियां नहीं होगी तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप बैठे हो, हमारा कोई अस्तित्व होगा क्या? हमारे पूरी बॉडी के आर्गन है, लेकिन अंदर एक भी अस्थि नहीं है, बोन नहीं है, तो क्या है? हम तो लटका हुआ रहेगा और वो कोई शरीर है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना। दूसरा कार्य होता है अंगों को साधना। जैसे हमारे फेफड़े हैं, हार्ट है, हाथ पैर खोपड़ी सब है, लेकिन वो एक जगह स्थिर है कि नहीं है। तो अंगों को साधने के लिए और जितने भी आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंकाल तंत्र आवश्यक होता है। भोजन की खोज, भोजन को चबाना, ये तो हम अब चाकू से काट के खा रहे हैं। सोचो हमारे चाकू अवेलेबल नहीं हुआ और बहुत भूख लग रही है, तो क्या करते हैं अपन? या तो नाखून से करेंगे या क्या करेंगे? दांत से, भले वो दर्द होगा तो भी कोशिश करेंगे। तो जो जंगली जानवर है उनका तो आज भी यही काम है, तो भोजन की तलाश करना, भोजन को खाने। और इवन हम जब आदि मानव थे तो हम खुद कच्चा मांस चीर फाड़ कर खाया जाता था आदि मानव के द्वारा। गति और प्रचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना प्रचलन कहलाता है। और एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने सभी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होना, ये क्या कहलाता है? गति। और ये गति और प्रचलन की क्रिया किसके द्वारा होती है? कंकाल तंत्र के द्वारा होती है। और शत्रुओं से रक्षा करना, नाखून है हमारे, दांत है, जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, और सभी जीवों के लिए कॉमन बात हो रही है। तो ये हो गए कंकाल तंत्र के कार्य। अब हमारा जो मानव कंकाल तंत्र है ये मुख्य रूप से, एक मिनट, इससे पहले एक और बात करते हैं छोटी सी। उपस्थिति के आधार पर कि ये जो कंकाल तंत्र है ये कहाँ पाया जाता है बॉडी में, इसके आधार पर ये दो तरह का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है अंतः कंकाल। अब जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो तो किसकी पढ़ेंगे? अंतः कंकाल की। ठीक। अब बाह्य कंकाल भी तो है जो शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है, कुछ कठोर और मृत भाग, वो सब किस में आते हैं? बाह्य कंकाल। और इसका उदाहरण देखिए, शल्क, पंख, दांत, बाल, खुर, नाखून, सींग, हमारे खुद के भी है, दांत है, बाल है, नाखून है। पक्षियों में भी वो नीचे की तरफ पंजों के यहाँ नुकीले नाखून होते हैं, पंख, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल में आते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? जीव की सुरक्षा करते हैं। फिर अंतः कंकाल शरीर की आंतरिक सतह पर पाया जाता है और विभिन्न अंगों को साधने का कार्य करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्लियर है? अब हम आगे आते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर। अब देखो, और बाह्य कंकाल काय का बना होता है? यूं हमारे आप नेल कटर लो और चमड़ी काटोगे? नहीं, हालतें खराब हो जाएगी।
और नाखून तो अपन बिल्कुल पैर पे पैर रख के आराम से काटते हैं। क्यों? वहाँ दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है? नाखून क्यों क्यों दर्द नहीं होता है? आप बाल काट लेते हैं, अपन शौकिया काटते हैं, कटवाते हैं वो, जबकि वो हमारा बॉडी पार्ट है, क्योंकि वो हाँ मृत कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए हमको दर्द नहीं होता है। अब इधर आप अक्षी कंकाल, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी बोन्स है, अस्थियां हैं, सब आपस में मिलकर जो तंत्र बनाएगी वो कंकाल तंत्र कहलाएगी, जो दो भागों का बना होता है, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल यानी जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाएंगे, मुख्य साधने का भाग बनाएंगे। अक्ष एक्सिस ही किसे कहते हैं? जैसे एक पेड़ है तो पेड़ का मुख्य आधार क्या होता है? तना, और उससे दूसरी शाखाएं निकली रहती हैं। तो यही है कि जो साधने का कार्य होता है लगभग मुख्य भाग कंकाल तंत्र का, वो होता है अक्षी कंकाल। और अक्षी कंकाल से निकलने वाली अस्थियां किस में आती है? उपांगी कंकाल में। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखी है, देखो यहाँ समझते भी हैं। जैसे ये क्या हो गई हमारी खोपड़ी, सोचो खोपड़ी नहीं हुई तो क्या होगा? कुछ होगा भी ऊपर? कुछ भी नहीं होगा। तो ये मुख्य चीज है। ठीक, ऊपर की तरफ गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे हम स्कल कहते हैं, और स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर क्या होता है? कुल छोटी बड़ी 29 अस्थियां पाई जाती हैं, और यहाँ पर अचल संधि होती है, इसलिए अस्थियां आपस में इतनी टाइटली जुड़ी रहती है कि उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नजर नहीं आता है। ठीक, इसके बाद मस्तिष्क ही पीछे की तरफ मालूम ही है आपको क्या बनाता है? मेरू रज्जु बनाता है, होता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा फोरामन मैग्नम से पीछे की ओर निकलकर एक मुलायम डोरीनुमा रचना बनाता है, जिसे हम स्पाइनल कार्ड या मेरू रज्जु कहते हैं। ठीक, ये हमारा मेरू रज्जु क्या होता है? कुल छोटी बड़ी 26 कशेरुकाओं का बना होता है। ये तो मैंने स्टेट बना दिया, बाकी ये इसकी अलग अलग छोटी छोटी ऐसी हड्डियाँ रहती है और ये आपस में जुड़ी हुई होती है। हाँ, अभी अपन चौथे पीरियड में देखेंगे उतार के। ठीक, ये इस तरीके का। ठीक, अब देखो ये तो पीछे के भाग को साधने के लिए है, लेकिन आगे की तरफ भी तो हमारे कौन है? फेफड़े हैं, हार्ट है, जो महत्वपूर्ण अंग है, तो उनको साधने के लिए भी तो कोई होगा। तो उसको साधने के लिए ये आगे की तरफ एक ऐसी मोटी अस्थि पाई जाती है, आपने एक्सरे में देखा ही होगा, ये इस वाले भाग में। ठीक है, तो ये एक होती है, और इससे क्या निकलती है? ये देखो, देखा है ना सबने? ये का ये स्ट्रक्चर सेम पीछे भी रहता है मेरू रज्जु में भी। ये तो हो गई हमारी क्या? खोपड़ी। ये क्या हो गया हमारा? ये मेरू रज्जु हो गया। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा। ये मेरू रज्जु हो गया। अब ये स्टर्नम है। ठीक, इससे क्या होता है? पसलियाँ निकलती हैं, रिब्स, हड्डियों का ढांचे नुमा रचना जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्टर्नम से क्या होता है? क्या? 12 जोड़ी, यानी जोड़ी शब्द नहीं लिखा, 12 जोड़ी, या क्या कह सकते हैं अपन? कुल
24 पसलियाँ पाई जाती हैं। 6 इधर 6 इधर, और ये पीछे की तरफ जाकर किससे जुड़ जाती है? मेरुरज्जु से जुड़ जाती है। तो पूरा आगे से और पीछे से पूरा क्या है, एक ढांचा बन जाता है। ठीक, अब यही क्या है, मुख्य अक्षर। कोई डाउट इसमें? मुख्य अक्षर बनाने वाला अक्षी कंकाल कहलाता है, जो खोपड़ी, मेरुरज्जु, स्टर्नम और पसलियों का बना हुआ होता है। खोपड़ी में 29 अस्थियां पाई जाती हैं, अचल संधि होती है। मेरुरज्जु में कुल 26 कशेरुकाएं पाई जाती है। स्टर्नम एक होता है और इससे पसलियां निकलती हैं, जो 12 आगे होती है और 12 ही पीछे होती है। आगे बढ़े। इसके बाद अब आप देखो, हमारे हाथ और पैर भी है हाथ और पैर। तो डायरेक्ट हाथ पैर है कि वो कहीं जुड़े हुए हैं या कुछ है? जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? जॉइंट। संधियाँ शब्द पढ़ेंगे हम, 3 तरह की संधियाँ होती है। अब देखो आप लोग, हम यहाँ आते हैं, ये यहाँ हमारे कंधे के यहाँ है पूरा एक लंबा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन या पीछे की तरफ। ठीक है, और इसी में कुछ इस तरीके की गैप है। इसी में हमारे क्या है, दोनों हाथ लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पैर भी तो हैं, ये पैर हैं, पैर यहाँ बल्ले ही बनाइए। इसी तरह ऊपरी भाग को साधने के लिए, और जैसे हम बैठे हैं तो कोई यूं थोड़ी बैठे हैं, बैठने के लिए एक बोन है हमारे, उसके ऊपर हमारे पैर जुड़े हुए हैं और हम टिके हुए हैं। अभी यूं ही नहीं बैठे हैं हम। समझ में आया ये? तो यहाँ पर उपांगी कंकाल यानी अक्षी कंकाल से निकलने वाला क्या कहलाता है? उपांगी कंकाल। और ये हमारे हाथ और पैर को साधने का कार्य करता है। और हाथ और पैर को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होती है? 2 मेखलाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अंश मेखला और श्रोणी मेखला। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल जो है ये फीमेल की मजबूत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फीमेल है वो एक बेबी भी कैरी करती है, तो उसमें मजबूती ज़्यादा है। मतलब फीमेल को क्या होता है, गर्भावस्था में शिशु को जन्म देती है, तो मेल की तुलना में फीमेल का पेल्विक गर्डल ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो बना दी मैंने। अब यहाँ पर आप देखो, ये गैप दिख रही है, ये गैप होगी हाथ और पैर की, इनके अंदर ये वाली गैप गुहाएं होगी, तभी तो इसी में हाथ और पैर जुड़ेंगे। हाथ का ये वाला हिस्सा और पैर में हमारी जांघ वाला हिस्सा जाकर फिट होगा, तभी हम मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अंश मेखला में कौन सी गुहा होती है और श्रोणी मेखला में कौन सी गुहा होती है। तो आपको नाम याद होना चाहिए। अंश मेखला की जो ये गुहा है ये ग्लीनाइट गुहा कहलाती है, और श्रोणी मेखला की जो गुहा है ये एसिटाबुलम कहलाती है। क्लियर है? अब इससे कौन निकलते हैं? हमारे हाथ और पैर। ठीक है, अब देखो यहाँ बनाते हैं। एक ही तरह बनाएंगे। ठीक, अब इमेजिन करो, कोई हंसेगा नहीं, मेरे को जैसा आता है वैसे ही बनाऊंगी। ये हाथी है, दिख रहा है ना?
अब इसी तरीके से एक पेड़ भी होता है हमारे, ये पेड़ थोड़ा सा ऊपर वाला। अब देखो ये वाला हिस्सा बाह वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक, ये आप जानते ही हो, ये वाला और ये उंगलियां यही है। और सब जगह देखो आप अंदर कुछ सॉलिड आइटम महसूस हो रहा होगा, तो ये जो सॉलिड चीज महसूस हो रही है ये क्या है, बोन्स है, हड्डी है। अब इनके नाम मालूम है आपको, बताओ। रेडियस अल्ना, कहाँ पर रेडियस अल्ना? या घुटने साइड के जो पास में वाला रेडियस से पीछे। देखो यहाँ से चलो आप इधर, सबसे ऊपर की तरफ जो हमारा ऊपरी बाहु है, ठीक है, ये यहाँ बाह में, यहाँ पर जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है, ह्यूमरस। ये दिख रहा है इसमें पूरा। ये वाली अस्थि क्या कहलाएगी, ह्यूमरस, ठीक। अब ये वाला जो भाग है आपका, यहाँ पर अब आप पढ़ चुके हो तो आपको मालूम है कि यहाँ 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और आप देखो हम कोई सा भी भारी सामान उठा रहे हैं, रख रहे हैं या चल रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 हैं, ऐसे पैर में भी बात करेंगे, यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती है। एक होती है कौन सी, रेडियस, और एक होती है, क्या होती है, अल्ना। ये रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फिसलती है, स्लिप करती है, इसी के कारण हम कोई भी सामान उठा पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला देखो, ये कलाई, क्या कहेंगे इसको, कार्पल्स, इसको कहेंगे हम कार्पल्स। फिर हमारी हथेली में यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएगी, मेटाकार्पल्स, ठीक। और इसी तरह ये जो हमारी अंगुलियां हैं, फेलेंजेस इंग्लिश में कहेंगे, या हिंदी में क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अंगुलास्टिका। समझ में आया? अब देखो हमारे एक हाथ में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है, 30, तो दोनों हाथ में मिलाकर 60। इसी तरह पैर के अंदर भी क्या होती है, 30 पाई जाती है, यानी 206 में से 120 हड्डियाँ तो काय की होती है, हमारे हाथ पैर की ही होती है। क्लियर है ये, ठीक। इसके बाद हमें पैर की भी बनानी है, देखो अब यहाँ पर ये पेन, ठीक, कौन सी होगी ये, पटेला, पटेला। अब तो कोई हंसना मत कि पैर में से बनेगा नहीं। ज़्यादा बना
ये वाला है इसका जांग वाला, जांग की जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? फीमर। और क्या स्पेसिफिसिटी है इसकी विशेषता? शरीर की सबसे बड़ी, लंबी और मजबूत यही हड्डी होती है। फिर इसके बाद हमारे घुटने की हड्डी, ढकनी जिसे कहते हैं अपन, ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पटेला। और अभी हमने बात करी थी जैसे हाथ में यहाँ पर दो है, रेडियस और अल्ना, इसी तरह पैर के अंदर भी दो है, एक है टिबियो और एक है फेबुला। ठीक है, यहाँ पर क्या थी? घुटने की कार्पस, इसी तरह टखने के यहाँ पर ये जो जहाँ पायल पहनी जाती है वो वाला हिस्सा, ये क्या होगी? टार्सल्स होगी। ये वाली पंजे की, ये क्या कहलाएगी? मेटा टार्सल्स। और इसका तो वही नाम है जो यहाँ है, अंगुलास्टिका। ठीक है, इस तरीके से आज हमने इसके बारे में बात करी। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, अक्षी कंकाल, उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल मुख्य अक्ष बनाने वाला और मुख्य अक्ष से निकलने वाले उपांगी कंकाल, जिसमें हाथ और पैर को साधने वाली अस्थियां आती है। और मेखलाएं और लिम्ब बोन्स। और लिम्ब क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक अग्रपाद मीन्स हाथ और पश्चपाद मीन्स पैर, और ये इनमें पाई जाने वाली अस्थियां। फेबुला सबसे चमकीली हड्डी है। एक मिनट।